साथियों, अस्सलामुअलैकुम। मैं हुसैन सर आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम NIOS एग्ज़ाम 2022-23 के लिए क्लास 12 का NIOS पेपर देखेंगे उर्दू का। आज की वीडियो नंबर 1 है। अगली वीडियो में हम TMA भी कराएंगे आपको। TMA असाइनमेंट भी कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, अगर आपको PDF नोट्स चाहिए और बेसिक से तैयारी करनी है उर्दू की, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इस पर संपर्क करें। तो हम पेपर देखते हैं किस तरह का पेपर आपसे पूछा जाता है। कुछ हिदायत इसमें दे रखी है, मालूमात। इस सवालनामा में कुल 27 सवाल दिए गए हैं। हिस्सा अलिफ में 17 और हिस्सा बे में 5-5 सवाल दिए गए हैं। यानी हिस्सा अलिफ के अंदर 17 सवाल है और हिस्से बे के अंदर है जो 5-5 सवाल है अलग अलग, और 8 तो ये आपको दे रखे हैं। तो आपको सबसे पहले रोल नंबर लिखना है। सेट 1 है उर्दू, आपका कोड नंबर 306 है उर्दू का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इम्तिहान का दिन और तारीख आपको लिखनी है, और जिसी की निगरानी में होते हैं उसके दस्तखत भी इसके अंदर होंगे, तो इसका भी ध्यान में रखना है। तो साथियों, कुछ हिदायतें इसके अंदर दे रखी है, 1 2 3 4 5, इसको आप अच्छे से पढ़ें। तो ये रहा आपका पेपर, उर्दू का आपका पेपर है। 306 कोड है, 3 घंटे का रहेगा वक्त, और कुल नंबर होंगे, कुल मार्क्स 100 होंगे आपके। तो यहाँ पर कुछ नोट दे रखा है, अहम निकात। ये पर्चा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी आधारित है। हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे। हिस्सा अलिफ के तमाम सवालात लाजमी हैं, यानी जो पहले हिस्सा होगा अलिफ वाला, उसका पूरे सवाल लाजमी हैं, यानी ज़रूरी हैं। हिस्से बे के अंदर 2 इख्तियारी ऑप्शन होंगे आपके पास। सवाल में आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन का जवाब देना है। तो सबसे पहले सेक्शन ए देखते हैं हम, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके रहेगा, दर्ज झेल इक़्तिबास को गौर से पढ़े और दिए गए सवालों के जवाब लिखें। तो आप सभी सबक पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कहाँ से पूछा गया है। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जैसे ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है, इसके मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। दूसरा इसमें पूछा जाएगा, अंडे बच्चे पालने का मुझ पर ठीक नहीं है, ये अल्फाज कौन किसको कहता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछेगा, अब आज़ादी और बराबरी का हक़ है, ये लफ्ज़ कौन कहता है। आखिरी क्वेश्चन इसमें रहेगा, किन लोगों ने मगरबी तालीम व तहज़ीब की नकल करके अपने हकूक़ के लिए आवाज़ें उठानी शुरू कर दी है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसी के अंदर ऑप्शन बी अथवा के अंदर भी दे रखा है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पैसेज पूछा जाएगा, जो आपके 4 या 5 नंबर का होगा ये। तो ये 6 नंबर का पैसेज आपके रहेगा। इसमें अथवा में भी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्ज झेल में से किसी एक की मुकम्मल तारीफ़ लिखें, या तो ड्रामा या अफसाना या नावल। इन तीनों में से आपको किसी एक की तारीफ़ लिखनी है, जो 4 नंबर का आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तीसरा, कृष्ण चंद्र प्रेमचंद या सर सैयद अहमद खान में से किसी एक की हालत ज़िंदगी तहरीर कीजिए, या इनके असलूब पर रोशनी डालिए। असलूब यानी बयान पर रोशनी डालिए, ये भी 5 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, साथियों पैटर्न के हिसाब से हम बता रहे हैं, इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मंदरजा झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। तो इसमें ये 5 नंबर के होंगे आपके, और 5 क्वेश्चन होंगे। असमत चुगताई ने आपको आपके निसाब में किस अनवान यानी अफसाने को लिखा है। अनवान यानी प्रकरण, किस प्रकरण से, किस सबक के नाम से लिखा है। दूसरा इसमें पूछेगा, कन्हैयालाल कपूर के खाका का क्या नाम है। तीसरा पूछेगा, ड्रामा दरवाज़ा खोल दो का मरकज़ी ख्याल क्या है। चौथा पूछेगा, इसमें पोस की रात के मुसन्निफ़ कौन हैं। और 5वां इसमें पूछेगा, वह कौन सा पहला कॉलेज था जहां मगरबी उलूम और ज़बान में पढ़ाए जाते थे। तो ये सवालात पूछे जाते हैं। सबक नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जाएगा, सबक उम्मीद की खुशी या चौथी का जोड़ा या भोला में से किसी एक सबक का खुलासा लिखें। छठा इसमें आपसे पूछा जा सकता है, हक़ वफ़ादारी या
मिस चिड़िया की कहानी में से कौन सा किरदार अच्छा लगता है, वजूहात बयान कीजिए, यानी वजाहत कीजिए, स्पष्ट कीजिए। ये भी 4 नंबर का आपका रहने वाला है। तो इस तरह आपसे पूछा जाएगा। 7वां है खाका ब्रजबानो और अफसाना भोला का मरकज़ी ख्याल क्या है, तो ये भी आपके 4 नंबर का होगा। 8वां आपसे पूछा जाएगा दर्ज झेल अनवनात में से किसी एक पर कम से कम 3 सफ़ात यानी पेज पर मुश्तमिल यानी आधारित मजमून यानी लेख लिखें यानी निबंध लिखें, तो ये आपके 10 नंबर पूछा जाएगा। तो इसमें किस किस पर निबंध आपसे लिख सकते हैं, क्रिकेट का आंखों देखा हाल, उर्दू ज़बान का मुस्तकबिल यानी भविष्य, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या कोई त्यौहार, तो ये आपके 10 नंबर का रहने वाला है। 9वां क्वेश्चन है मंदरजा झेल में से कुल 2 इशार दोनों हिस्सों में से करने हैं, शायरों के नाम भी लिखें, तो ये आपके 6 नंबर के रहेंगे इशार, यानी 1 और 2 दोनों को आपको करना है, 3-3 नंबर के रहेंगे। अगला जो 10वां क्वेश्चन आपके रहेगा मंदरजा झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखें, मुख्तसर यानी छोटे जवाब लिखें। तो फ़ेल और मुरातुल नज़ीर तज़ाद से क्या मुराद है, या हिंदुस्तान के कोई 2 कौमी त्योहारों के नाम लिखो, तो ये आपके 6 नंबर का रहेगा। 11वां है नज़्म खाके वतन और नज़्म नई तहज़ीब में से किसी एक का मरकज़ी ख्याल बयान कीजिए, 6 नंबर का होगा। 12वां क्वेश्चन है मसनवी या कसीदे की तारीफ़ लिखें। 13वां क्वेश्चन आपका रहेगा मीर तकी मीर के कोई 2 इशार लिखें, इसमें अथवा में भी दे रखा है, या मीर तकी मीर के को खुदाए सुखन क्यों कहा जाता है, तो ये भी आपके 4 नंबर का रहेगा। 14वां क्वेश्चन है आपके कसीदे की तारीफ़ लिखकर कोई 2 कसीदा गो शोरा के नाम लिखें, यानी 2 शायरों के आपको नाम भी लिखने हैं। 15वां पूछा जाता है उर्दू नज़मिया गज़ल के इर्तिका यानी विकास पर एक मुख्तसर यानी छोटा मजमून यानी निबंध लिखें, तो ये भी 4 नंबर का आपके रहेगा। 16वां है अपनी पसंद के कोई 2 इशार लिखें जो पर्चे में ना हो, यानी आपके पेपर में शामिल ना हो, और 2 इशार आपको लिखने हैं, तो आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है गालिब या मीर तकी मीर की गज़ल गोई का मुख्तसर तारुफ़ी नोट लिखें, तो गालिब या मीर तकी मीर की गज़ल गोई का मुख्तसर यानी शॉर्ट तारुफ यानी परिचय नोट लिखें, यानी छोटा सा आपको परिचय इनका देना है। अब सेक्शन ए बी के अंदर सेक्शन ऑप्शन 1 है, उसमें आपके सवालात हैं, और ऑप्शन बी 2 है, उसके अंदर आपके सवालात हैं। तो ऑप्शन बी के अंदर हिस्सा बे के अंदर आपके 2 ऑप्शन हैं, दोनों ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन के सवालात करने हैं, या तो आप ऑप्शन नंबर 1 के कर लो, या ऑप्शन नंबर बी 2 आएगा उसके कर लो। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर 1 में इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। ऑप्शन 1 में 1 2 3 4 5 सवालात इसमें पूछेंगे, और ऑप्शन बी में भी इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी भी उसी तरह होगा जिस तरह हुआ है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। जैसे ख़बरें जमा करने में नामा निगार यानी खतूत निगार को ही इसका पर्यायवाची खतूत का नामा, तो नामा निगार और रिपोर्टर का क्या रोल होता है, वजाहत कीजिए यानी स्पष्ट कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे ज़्यादा मकबूल टीवी है, वजाहत कीजिए। बहुत आसान से सवाल है। मकासद के एतबार से इंटरव्यू की कितनी किस्में हैं, कोई 2 किस्में लिखें। वैसे ही इस तरह का ख़बरों से इंसान की ज़िंदगी का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, वजाहत कीजिए। या आखिरी क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है आज के दौर में अखबार की आमदनी का अहम तरीन ज़रिया इश्तहार है, वजाहत कीजिए। तो ये था आपका पेपर। इस तरह का आपका पेपर आएगा और इस तरह का आपका पैटर्न रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये पैटर्न आपका है। तो साथियों अगली वीडियो में हम असाइनमेंट टीएमए कराएंगे। टीएमए जो आपसे पूछा जाता है, जो आपको एक फ़ाइल बनानी है टीएमए की, तो वो भी हम आपको बताएंगे किस तरह आपको बनाने हैं, और आपको जो भी आपका सर्कल आया है, जहाँ भी आपका सेंटर है, उसी जगह आपको जमा कराना है। तो साथियों मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के अंदर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।